प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के ये बतलाने जा रहे हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म होता है, ब्राह्मण का क्या गुण स्वभाव होता है, उनका क्या आचरण होता है। उस आचरण के बारे में हम आप लोग के बीच ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण का कर्म या गुण या स्वभाव क्या होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। शमोदम अस्तपः शौचम क्षान्तिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस तरह से गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखार बिंद से अर्जुन जी को ब्राह्मण के कर्म के बारे में, ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म लक्षण के बारे में जानकारी प्रदान किए हैं। इसके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। शमः दमः तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी शम दम तप शौच शांति यानी क्षमा, सीधा साधा, ज्ञान विज्ञान आस्तिक, ये सब गुण ब्राह्मण के हैं। तो ये जानना है कि शम क्या है। शम है, इसमें शम का प्रयोग मन का दमन करने के लिए किया गया है। शम का प्रयोग मन का दमन करने के लिए किया गया है कि मन को नियंत्रित रखें। मन जो इधर उधर भटकता रहता है उसे भटकने से रोकें, बुराई की ओर ना जाए, बुरा ना करे, बुरा ना सोचे। यानी मन में बुराई को ना आने दें, मन को निष्पाप बनाकर रखें। कामना आसक्ति वासना से मन को बचाए रखें ताकि मन के द्वारा बुरा नहीं हो सके। मन के द्वारा किसी के बारे में बुरा सोचना उचित नहीं है। बुरा सोचने पर ही बुरा कर्म होता है। इसलिए मन के द्वारा बुरा नहीं करना है। मन अगर बुराई की ओर जाए तो उसे रोक करके रखना है और अच्छाई में लगाना है। मन के द्वारा चिंतन मनन करना है, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करना है, परमात्मा के बारे में चिंतन मनन करना है। इससे क्या होगा कि मन पवित्र होकर के रहेगा। ऐसे तो मन के वश में करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में ही वैराग्य और अभ्यास का प्रयोग करने को संकेत किए हैं, यानी बतलाए हैं। दम क्या है? दम में इंद्रियों से बुराई नहीं करना, इंद्रियों को संयमित रखना। इंद्रियां अपनी अपनी वासनाओं, विषय वासनाओं में दौड़ करती हैं। सभी इंद्रियों की अपनी अपनी विषय होती है। उन विषयों में सभी इंद्रियां दौड़ा करती हैं, यानी सभी इंद्रियां अपनी अपनी विषयों में दौड़ लगाती हैं। उन विषयों से इंद्रियों को रोकना ताकि इंद्रियां पवित्र रहें, इंद्रियों के द्वारा गलत कर्म नहीं हो सके। इंद्रियां जैसे आँख से गलत चीज नहीं देखना, कान से गलत चीज नहीं सुनना, मुख से गलत चीज नहीं बोलना। इसी तरह हाथ से किसी को हत्या नहीं करना, मारना पीटना नहीं। इसी तरह मान लीजिए कि सभी इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव कर्म होता है, उनको बुराई करने से रोकना, अर्थात इंद्रियों को बुराइयों में नहीं जाने देना, इंद्रियों से बुरे कर्म नहीं करना।
शांति, शांति माने होता है क्षमा। अगर कोई हमें बुरा करता है तो उसको माफ़ कर देना, उसके बुराई पर ध्यान नहीं देना। वह हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ आप गलत व्यवहार ना करें, सदैव अच्छा करें। गलत वह करता है, कोई भी प्राणी अगर गलत करता है तो उसको भूल जाना और माफ़ भी कर देना। आर्जवम में सीधा साधा होता है, सरल स्वभाव का होता है, यानी सीधा स्वभाव का रहिए, सरल स्वभाव का रहिए, कोमल स्वभाव का रहिए, मन में क्रोध को ना आने दीजिए, सदैव सीधा साधा सरल स्वभाव का भोला भाला बनकर के रहिए। आस्तिक्यम में से होता है विश्वासी, विश्वास करना, परमात्मा में विश्वास करना, सदग्रंथों में विश्वास करना, सत्संगों में विश्वास करना, लोक परलोक में विश्वास करना, अच्छाई में विश्वास करना। आस्तिक का मतलब होता है अच्छे लोग, अच्छी चीज़ों में विश्वास करना। ज्ञान का मतलब होता है वह ज्ञान जो परमात्मा की ओर मार्ग दर्शाए, परमात्मा के बारे में जानकारी प्रदान करे, परमात्मा को जनाए। इस तरह के ज्ञान अर्जन करना चाहिए जो संत महात्माओं और सत्संगों से प्राप्त होता है। विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार, आत्म लाभ, आत्म विकास, आत्म दर्शन, ये सब विज्ञान के तहत ही हैं। विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाती है, परमात्मा तक पहुंच बना ली जाती है। ज्ञान के द्वारा तो वेद अध्ययन, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी सुबुद्धि प्राप्त करना, सुबुद्धि प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करना, ये तो ज्ञान के द्वारा हुआ। मगर विज्ञान के द्वारा वास्तव में परमात्मा को जान लेना ही विज्ञान है। परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ये विज्ञान के तहत है। इस तरह से अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, है ना। तप क्या चीज़ है इसको जानिए। तप माने धर्म पालन में कष्ट सहना पड़ता है। तप करने में मन को बुराई की ओर जाने से रोकना पड़ता है और सदैव अच्छाई में लगाना पड़ता है। धर्म पालन में अगर कष्ट भी हो तो उस धर्म को परित्याग नहीं करना चाहिए और उसमें अडिग रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो तप का मतलब यही होता है कि मन को बुराई की ओर से रोक करके अच्छाई में लगाए रखना, बुराई की ओर से रोक करके भगवत भजन में लगाए रखना, अपने आप को, अपने मन को, शरीर को भगवत भजन में लगाए रखना चाहिए। बुराई की ओर ना जाने देना चाहिए, जिससे कि बुराई हो वह कर्म नहीं करने देना चाहिए। जबरदस्ती मन को रोक करके हृदय स्थान में या आज्ञा चक्र में या सहस्त्रार चक्र में या श्वास में रोकना चाहिए, जिससे बुराई करने से बचे और परमात्मा की ओर परमात्मा की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ सके, बुराई से बच करके परमात्मा के प्राप्त करने में संलग्न हो जाए। तप का मतलब यही होता है कि बुराई से बचे और अच्छाई में मन को लगाए। धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना ही तप कहलाता है। और शौच का मतलब शुद्ध रहना, पवित्र रहना। शौच का मतलब होता है आंतरिक बाह्य पवित्रता, यानी बाहर से शरीर की शुद्धि, आसन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, कक्ष की शुद्धि, घर द्वार की शुद्धि, स्थानों की शुद्धि। और आंतरिक पवित्रता का मतलब होता है हृदय में कपट, दम्भ, राग, द्वेष इत्यादि पैदा नहीं होने देना। ये आंतरिक पवित्रता है। हृदय में पवित्रता चाहिए, सच्चाई चाहिए, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नहीं चाहिए।
ये हो गया आंतरिक पवित्रता। इस तरह से हो गया शम दम तप शौच शांति आर्जवम आस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम, ये जो हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। तो इस तरह से अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, स्वाभाविक लक्षण हैं, स्वाभाविक गुण हैं। इस तरह से जो इन सद्गुणों को अपनाता है वह ब्राह्मण कहलाता है। बल्कि जगत का कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, इन गुणों को जो धारण कर लेगा, आचरण में ले लेगा, वह ब्राह्मण कहलाएगा। कोई भी प्राणी हो, या तो शूद्र वर्ग का हो या ब्राह्मण वर्ग का हो, अगर इन गुणों का अपना लेता है तो वह ब्राह्मण ही कहलाता है। इस तरह से इन गुणों को आचरण में उतारने वाले ब्राह्मण नाम से जाने जाते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप हमारे चैनल राधे श्याम 2 को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें।